ये सीधी सरल सी बात है कि किसी भी राज्य में किसी भी पार्टी की सरकार हो, लेकिन कॉमेडी के जरिए, कार्टून के जरिए, कटाक्ष के जरिए अगर आलोचना की जाती है तो ये सत्ता को पसंद नहीं आता। ऐसे में देश की सर्वोच्च अदालत ने आज कहा कि विचारों का जवाब विचार से ही दिया जाए। अगर बड़ी संख्या में लोग विचार को नापसंद करते हो तब भी उस व्यक्ति को सम्मान मिले। कांग्रेस सांसद इमरान प्रताप गढ़ी की यही वो कविता है जो गुजरात के जामनगर में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट की। 29 दिसंबर 2024 को तब जामनगर पुलिस ने इमरान प्रताप गढ़ी की पोस्ट की हुई कविता के बोल को उत्तेजक, राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला मानकर एफआईआर दर्ज की। जहां शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कविता में गलत क्या है, कहा इसमें हिंसा का संदेश नहीं है और अदालत ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर जोर देते हुए पुलिस और निचली अदालत की संवेदनशीलता पर सवाल उठाया। इमरान प्रताप गढ़ी पर दर्ज एफआईआर सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दी। ये फैसला सिर्फ एक इमरान प्रताप गढ़ी के लिए राहत नहीं है, बल्कि इसका संदेशा दूर तक है। जिस तरह से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का लगातार हनन किया जा रहा है, लोकतंत्र में जो सबसे खूबसूरत बात थी भारत के कि आपको अभिव्यक्ति की आज़ादी थी और कम से कम कला, आर्ट, कोई भी आर्ट हो, कोई भी फॉर्म हो, पोइट्री हो या फिर ड्रामा हो या फिर और कोई आर्ट का फॉर्म हो, जिस तरह से उसको टारगेट करके पिछले 10 सालों में मौजूदा सरकार ने उसको कुचलने की कोशिश की है, उसके खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट का आज का ऑब्जर्वेशन के साथ साथ जो पॉइंट्स उन्होंने लिखे हैं उनके लिए बहुत मुझे लगता है कि बहुत धन्यवाद मैं देता हूँ। इमरान प्रताप गढ़ी के मामले में सुप्रीम कोर्ट की कही गई कुछ बातों पर गौर करिए। जैसे जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस उज्जवल भुइयां की पीठ इमरान प्रताप गढ़ी पर दर्ज एफआईआर को रद्द करते हुए कहती है कि हमारे गणतंत्र को 75 साल हो गए, हमें अपने बुनियादी सिद्धांतों पर इतना कमजोर नहीं दिखना चाहिए कि महज एक कविता पढ़ने या किसी भी तरह की कला या मनोरंजन जैसे स्टैंड अप कॉमेडी को लेकर ये तोहमत लगे कि इससे अलग अलग समुदायों के बीच नफरत या दुश्मनी बढ़ेगी। अदालत कहती है कि अपने विचारों और अभिव्यक्ति को खुलकर प्रकट करना एक स्वस्थ और सभ्य समाज का अहम हिस्सा है। इसके बिना संविधान के आर्टिकल 21 के तहत दी गई गरिमापूर्ण जीवन जीने की आजादी की कल्पना करना मुमकिन नहीं। साहित्य जिसमें कविता, नाटक, कला, व्यंग्य शामिल है, हमारे जीवन को समृद्ध बनाते हैं। अदालत कहती है कि सोचने और अपनी बात कहने की आजादी हमारे संविधान का एक अहम आदर्श है। पुलिस वाले भी भारत के नागरिक हैं, इसलिए उन्हें संविधान का पालन करना होगा और इस अधिकार को बनाए रखना होगा। मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, बेसलेस एक एफआईआर मेरे ऊपर हो जाती है और उसके बाद मुझे इतना परेशान होकर माननीय उच्चतम न्यायालय तक आना पड़ता है, तब जाकर के मुझे न्याय मिल पाता है। तो सोचिए इस देश की आम जनता, आम आवाम कितना इस तरह के मामलों के शिकार हो रहे होंगे। तो ये एक लंबी लड़ाई है। आपका स्पीच किसी को कष्ट दे, नेशनल सिक्योरिटी में बाधा उत्पन्न हो, विभिन्न समुदायों को में फसाद हो जाए, दंगा हो जाए, तो वो कभी ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, जैसे उन्होंने कहा। इसी तरह से एक सज्जन थे, छात्र नेता, उन्होंने कहा था कि जो चिकन नेक है जो नॉर्थ ईस्ट को जोड़ता है उसको काट दो। क्लियर कट आतंकवाद पर तो तमाम ऐसे वक्तव्य हैं। मैं सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत करता हूं, लेकिन इस टाइप की वक्तव्य जो देश के लिए, समाज के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, संप्रभुता के लिए खतरा हो, वो भाषण नहीं दिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट की दस्तक आज के वक्त में इसलिए अहम है क्योंकि अगर गुजरात में इमरान प्रताप गढ़ी को कविता के बोल पर एफआईआर झेलनी पड़ी, तो महाराष्ट्र में कॉमेडी करते कुणाल कामरा को एकनाथ शिंदे पर की गई टिप्पणी के बदले स्टूडियो में तोड़फोड़ का सामना करना पड़ा और एफआईआर का भी। अब कुणाल कामरा को मद्रास हाई कोर्ट ने 7 अप्रैल तक अंतरिम राहत देते हुए अग्रिम जमानत दी और ऐसे मामले हर सत्ताधारी के राज में सामने आते हैं। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में डीएमके के राज में सरकारी करप्शन उजागर करने वाले यूट्यूबर शंकर के घर में हमला करके नाले का कीचड़ फेंका जाता है, तोड़फोड़ की जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट की बात क्या अब हर सरकार, हर सत्ताधारी, हर राज्य की पुलिस के कानों तक पहुंचेगी और अभिव्यक्ति की आजादी खतरे में नहीं पड़ेगी?